हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और फाइनली आपका डेट आ चुका है कि आपका चॉइस फिलिंग कब से होगा मॉपअप राउंड का और कब आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब से आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो नीचे आओगे जब आप लोग को दिख जाएगा, मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दे दिया था एक वीडियो बनाकर, आप उसको देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। और सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेनिफिट होने वाला है जो एडमिशन ले चुके हैं पहले फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, और जो एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए भी एडमिशन मैं इसमें भी बताने वाला हूँ कि कैसे उनका हो सकता है चॉइस फिलिंग करके। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पार्टिसिपेशन में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस काउंसलिंग में। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे 2 नंबर पर, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। वैसे अभ्यर्थी जो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु किसी कारण से रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वे भी इस चॉइस मॉपअप काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त हैं। यानी कि कहने का इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, मतलब कि पॉलिटेक्निक एग्जाम तो दिए थे, लेकिन रैंक कार्ड भी आ चुका था, लेकिन किसी कारण से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे चॉइस फिलिंग करने का, तो वो भी इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको क्या करना होगा, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, एक वीडियो बनाकर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वे भी बच्चे जो छूट गए थे। उसके बाद 3 नंबर पर देखो, जो अभ्यर्थी DCECPE 2024 के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र के ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सरकारी या निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन ले चुके हैं, अथवा जिनका प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में सीट आवंटन नहीं हुआ है और मॉक काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, अथवा किसी कारण से उनका आवंटित सीट रद्द कर दिया गया है, अथवा किसी कारण से अपने काउंसलिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, वैसे अभ्यर्थी सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन मॉक काउंसलिंग के लिए पात्रता प्राप्त हैं। मतलब एक मैं जनरल फॉर्म में बताऊं तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है वह या तो सरकारी में हुआ है या फिर प्राइवेट में हुआ है, या उनका एडमिशन ही नहीं हुआ है, मतलब कि सीट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है प्रथम या फिर सेकेंड राउंड में, या फिर वैसे बच्चे जिनका अलॉटमेंट तो हो गया था लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे, या जिनका पात्रता ही रद्द कर दिया गया था, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए नहीं थे और उनका रद्द कर दिया गया था, तो वो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप राउंड में। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, उसके लिए उनको क्या करना है आगे देखते हैं। देखो, है ना, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखो, ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल और DCE 2024 लिंक पर क्लिक करेंगे। मतलब कल आपको एक लिंक दे दिया जाएगा, नहीं कल नहीं, 26 तारीख को एक लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वहाँ पर अपना यूजर ID पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पर, विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको OTP जाएगा, OTP को डालना है, उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर देना है। ये ऐसा प्रोसीजर है। और जिन बच्चों को जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पहले नहीं किए थे, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उनको यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, फिर लॉगिन करेंगे और फिर अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, विलिंगनेस देने के उपरांत, मतलब जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे, विलिंगनेस दे दोगे कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो। देखो लिखा हुआ, अभ्यर्थी पूर्व में भरे गए चॉइस में बदलाव कर सकते हैं, मतलब कि आपने इससे पहले जो आपने चॉइस फिलिंग किया था आप उसको चेंज कर सकते हो। देखो, अपने चॉइस को सीक्वेंस को बदल सकते हो, मतलब कि जो आपने चॉइस 8 नंबर पर रखा है, चाहते हो आपको मैं 10 नंबर पर उसको कर दूँ, 12 नंबर पर कर दूँ या फिर 16 नंबर पर कर दूँ, तो आप उसको सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर, अथवा चॉइस को डिलीट कर सकते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे में ही आप ब्रांच को ऐड कर दिए होंगे जो आप अभी नहीं चाहते हैं, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। अथवा नया चॉइस जोड़ सकते हो, मतलब कि आप नए चॉइस को भी जोड़ सकते हो, है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हो। मैं बताता हूँ, आप चॉइस को डिलीट कर सकते हो, चॉइस को एडिट कर सकते हो, चॉइस को सीक्वेंस चेंज कर सकते हो और नया चॉइस जोड़ सकते हो। आप सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको जो पहला राउंड में अलॉट हो गया था सीट, या फिर सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गया था और आपने एडमिशन ले लिया था, वो सीट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। इस बात को याद रखना, जिनका भी एडमिशन हो चुका है, तो जो सीट अलॉट हुआ था जिस भी ब्रांच और जिस भी कॉलेज में, तो उसको आप सीक्वेंस या फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। तो ये रहा बात
आप कैसे क्या कर सकते हो वो मैं जब होगा एक वीडियो बना दूंगा, वो कैसे कैसे करना है, कैसे चेंज करना है, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो करें। आगे देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो 4 नंबर में देखो, अभ्यर्थियों चॉइस भरने के क्रम में अपने प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांच का चयन करें। इसे कहने का मतलब यही है कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अधिक से अधिक कॉलेज और अधिक से अधिक ब्रांच का चयन करें। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको डेट मिल रहा है चॉइस फिलिंग करने का और जो लास्ट डेट है उसके बीच में अपना चॉइस को आप एडिट कर सकते हो। मतलब कि आप अगर आप संतुष्ट नहीं हो, मतलब कि मान आपने पहला दिन चॉइस को कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको लगा कि नहीं मुझे एडिट करना है, ये एडिट करना है, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे करना है, तो आप उस बीच में आप कर सकते हो, है ना। आपको अनलॉक भी हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा चॉइस अपना, आपके अनुसार जो भी करना है आप कर सकते हो। आपको OTP के माध्यम से सारा कुछ होगा। यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद लिखा हुआ लास्ट में प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपना पास सुरक्षित रख लेना है ना। तो ये सारा कुछ बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे नोट में यहाँ पर एक और कुछ लिखा हुआ, मैं समझा देता हूँ। देखो, रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग एवं अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP के माध्यम से सारा कुछ होगा। मैं एक बार ऊपर भी बता रखा है कि आपको जो भी प्रक्रिया होगा सारा कुछ OTP जाएगा आपका फ़ोन पर और उसको डालते रखना और वेरीफाई करते रहना, सारा कुछ आपका हो जाएगा। आप जितना चाहो उतना चॉइस ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, और जब तक आपका काउंसलिंग का डेट रहेगा, जब तक आपका चॉइस फिलिंग का डेट रहेगा उसमें आप कर सकते हो इधर उधर। यही सारा ये कुछ कर रहा है। देखो यहाँ पर 7 नंबर में लिखा हुआ है कि ये जो होगा ना काउंसलिंग, ये अंतिम काउंसलिंग होगा, मतलब इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगा। तो आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद 8 नंबर में देख सकते हो, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है, मेधा सब विकल्प आधार उन्हें ऑनलाइन सीट के अलॉटमेंट किया जाएगा। मतलब इससे कहने का मतलब ये है कि आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, उसी के आधार पर आपका चॉइस अलॉट होगा, आपका सीट अलॉट किया जाएगा। डेट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो डेट को कि किस डेट को क्या स्टार्ट होने वाला है। तो देखो जो आपका सीट मैट्रिक्स का डेट है ना वो 22 तारीख को आने वाला है। इसमें वो लिखा रहेगा कि किस ब्रांच में कितना सीटें खाली है, किस कॉलेज में कितना सीटें खाली हैं, तो वो 22 तारीख को आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं उस PDF को निकलता है मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना कि किस ब्रांच में और किस कॉलेज में कितना सीटें खाली हैं। उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग 26 तारीख से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट ऑफ विलिंगनेस कम चॉइस फिलिंग या फिर रजिस्ट्रेशन। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे, तो वह 26/8/2024 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा या फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। वो लास्ट डेट कब तक, 1/9/2024 तक लास्ट डेट है, तब को 5 दिन का समय मिल रहा है ना। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट का डेट होगा वो 6 तारीख को हो जाएगा और आपका जो एडमिशन का डेट है वो 7/9 से लेकर 9/9/2024 तक, मतलब 2 दिन का आपका समय दिया जाएगा कब जाकर अपना एडमिशन करवा लो। तो देखो इस बार जो एडमिशन होने वाला है वो आपको जाकर जिस भी कॉलेज में देगा, आपको अलॉटमेंट लेटर पर लिखा होगा कि आपको यहाँ जाना है, तो वहाँ जाकर आपको एडमिशन ले लेना। इस बार पटना नहीं जाना है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। और सारा कुछ ऑनलाइन ही होगा घर से, किसी को पैसा पेड नहीं करना है। आप खुद अपने मोबाइल से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वो कैसे होगा मोबाइल से मैं बताऊंगा आपको, वो आगे का प्रोसीजर है ना। तो देखो यहाँ 12 नंबर पर लिखा हुआ है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, है ना। वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेना इस PDF को। उसके बाद देखते हैं नीचे और कुछ है तो इसको बता देते हैं आपको। देखो 14 नंबर में लिखा हुआ है, अगर अभ्यर्थी को मॉब काउंसलिंग में कोई सीट आवंटन होता है तो अभ्यर्थी प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे हुए रिपोर्टिंग सेंटर पर निश्चित रूप से रिपोर्ट कर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे एवं निर्धारित अवधि में नामांकन लेंगे, अन्यथा उनका उक्त आवंटित सीट रद्द हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका सीट अलॉट हो जाता है मॉब राउंड में, तो आपको जाकर कॉलेज में वेरिफिकेशन करवा लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है और एडमिशन ले लेना है। अगर आप उस डेट में नहीं जाते हो तो आपका सीट रद्द हो जाएगा। तो जैसे ही ये सीट रद्द होगा तो आपने पहला जो एडमिशन ले रखा है वो भी सीट रद्द हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होता है, आपको दूसरा कॉलेज या फिर दूसरा ब्रांच मिलता है, तो आपको पहले वाला जो सीट मिला था या फिर जो भी कॉलेज मिला था पहले, उसको उसी टाइम में कैंसिल कर दिया जाता है आपके लिए, वो किसी और को मिल जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको चॉइस फिलिंग करना है, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो
तो जो कॉलेज आपको पहले मिला था उसको रखना, और उसके बाद जो आप कॉलेज या फिर जो भी ब्रांच लेना चाहते हो उसको ऊपर रखना। कोई भी ऐसा ब्रांच ऐड मत करना जो आप लेना नहीं चाहते हो, और उसको डिलीट कर देना अपने चॉइस फिलिंग से। अगर आपने कर रखा है तो आप चाहते हो कि मुझे ये ब्रांच नहीं चाहिए, ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो उसको अपने चॉइस फिलिंग में रखो ही मत, उसको डिलीट कर दो। जो आप लेना चाहते हो उसको रखो सिर्फ। मेरे हिसाब से आपको सीट चाहिए तो, अगर आप एडमिशन करवा लिए हैं फिर भी आपको सीट चाहिए तो आपको अपने प्रेफरेंस के अनुसार चॉइस फिलिंग करना है, और जितने भी आप नहीं चाहते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देना है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट मिला ही नहीं था फर्स्ट और सेकेंड राउंड में, तो वो क्या करेंगे, तो वो करेंगे ये कि उनको जितना भी कॉलेज और जितना भी ब्रांच है वो सारा कुछ डाल देना है, क्योंकि उनको चाहिए कोई सा भी ब्रांच और कोई सा भी कॉलेज। कैसे होगा ये मैं बात करूँगा अगले वीडियो में, तो अभी इसके लिए छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर देखो आगे लिखा हुआ है 15 नंबर पर, यहाँ पर देखो 15 नंबर पर लिखा हुआ है, वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम अथवा द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा किसी संस्था में नामांकित हैं, परंतु इस मॉपअप काउंसलिंग में भी उनका आवंटित सीट यानी कॉलेज में ब्रांच रिटेन अर्थात कोई बदलाव नहीं हुआ रह जाता है, तो वैसी नामांकित रह जाएंगे। परंतु यदि कोई बदलाव संस्था अथवा ब्रांच में होता है तो उनके लिए कणिका 14 लागू होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे जिनका पहले से एडमिशन हो चुका है, अगर वो चॉइस फिलिंग करते हैं लेकिन उनको फिर से वही सेम ब्रांच और सेम कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो उनको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर से समझो, जिन भी बच्चों का पहले से एडमिशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक के मॉपअप राउंड में, करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, तो उस सीट अलॉटमेंट में अगर आपको सेम ब्रांच और सेम कॉलेज मिलता है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है रिपोर्टिंग सेंटर पर। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाता है, या तो आपका ब्रांच चेंज हो जाएगा, या तो कॉलेज चेंज हो जाएगा, या तो दोनों चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपका चेंज हुआ तो जहाँ भी आपको देगा कि आप जाओ यहाँ पर एडमिशन लो, तो आपको वहाँ पर जाना है, एडमिशन लेना है। अगर नहीं जाते हो, नहीं करवाते हो, तो आपका पहले वाला भी कैंसिल और जो अभी मिला था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को याद रखना है ना। तो इसके बाद अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और कैसे चॉइस फिलिंग करना है ये मैं कल बताऊंगा, और सीट कितना खाली है सारा कुछ बात कल करेंगे।